आपने नाम सुना होगा कि दिल्ली में कांग्रेस के एक नेता हैं डॉक्टर करण सिंह। सुना आपने? और ये जो डॉक्टर करण सिंह हैं, डॉक्टर करण सिंह के पिता थे महाराजा हरि सिंह, जो 27 अक्टूबर 1947 तक कश्मीर के राजा रहे हैं। 27 अक्टूबर 1947 को कश्मीर का भारत में विलय हो गया था। बल्कि ये कहिए कि 26 अक्टूबर को हो गया था और 27 अक्टूबर में तो हमारी सेना पाकिस्तान से लड़ने के लिए पहुंच गई थी वहां। तो ये जो हरि सिंह थे, हरि सिंह के जो पिता थे वो थे महाराजा प्रताप सिंह, और प्रताप सिंह के जो पिता थे वो थे महाराजा रणवीर सिंह, और रणवीर सिंह जी के जो पिता थे वो थे महाराजा गुलाब सिंह। और गुलाब सिंह के पिता राजा तो नहीं थे, वो आपकी तरह से किसान थे। उनका नाम था किशन सिंह। और याद रखना, किशन सिंह के ये 3 बेटे थे। सबसे बड़े गुलाब सिंह, उनसे छोटे ध्यान सिंह और सुचेत सिंह। डोगरा राजपूत होते हैं कश्मीर में, राजपूतों के बेटे थे किशन सिंह के। तो ये तीनों भाई महाराजा रणजीत सिंह की सेना में सेनापति थे। रणजीत सिंह का नाम सुना ना आपने? महाराजा रणजीत सिंह की सेना में सेनापति थे, और तीनों के तीनों इतने बहादुर थे। इनकी वीरता से प्रसन्न होकर के महाराजा रणजीत सिंह ने सुचेत सिंह को राजौरी की जागीर दे दी और ध्यान सिंह को पुंछ दे दिया और गुलाब सिंह को जम्मू दे दिया। और बाद में ध्यान सिंह सुचेत सिंह दोनों कसूर की लड़ाई में लड़ते लड़ते समाप्त हो गए। तो गुलाब सिंह बचे थे, अपना जम्मू और भाइयों का पुंछ और राजौरी, उस सब के राजा गुलाब सिंह बन गए थे। बाकी का जो कुछ हिस्सा था वो अंग्रेजों के कब्जे में था। तो महाराजा गुलाब सिंह ने 80 लाख रुपया उस जमाने में देकर के अंग्रेजों से बाकी कश्मीर को खरीद लिया था। और ये बात है 1836 की। 1836 सन में महाराजा गुलाब सिंह जब कश्मीर के राजा बने तो उस समय कश्मीर में जितने भी मुसलमान थे वो सब बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए हो, और उन सब ने मिलकर के एक सभा की और सबकी सलाह से उन्होंने एक चिट्ठी लिखी महाराजा गुलाब सिंह के नाम। और चिट्ठी में क्या लिखा? उन्होंने लिखा, महाराज गुलाब सिंह, आप राजा बनने की हमें इतनी खुशी है, इतनी खुशी शायद हमारे निजी जीवन में कभी कोई दूसरी ना ही हो। हम बहुत खुश हैं। और देखो, अब से 150 वर्ष पहले हम हिंदू थे और कश्मीर के सारे मुसलमान जो हैं वो सब गुर्जर थे। हम गुर्जर थे, किसी कारण से हमारे पूर्वज मुसलमान बन गए थे। लेकिन जब से मुसलमान बने हैं, जब से आज तक हमने मुसलमानों की किसी भी रीति रिवाज को स्वीकार नहीं किया है। बस इतना स्वीकार किया है कि हम मुर्दे को दफन करते हैं। बाकी शादी विवाह की कोई बात हमें उनकी अच्छी नहीं लगती, हमने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। अब तुम कृपा करके एक काम करो, आप हिंदू हैं, राम के वंशज हैं, और हमें उम्मीद है अपने बिछड़े हुए भाइयों से आपको प्रेम तो अवश्य ही होगा। हम आपके बिछड़े हुए भाई हैं, तो हमें तुम फिर से हिंदू बना लो, और हम आपका बहुत एहसान मानेंगे यदि तुम हिंदू बना लो। तो गुलाब सिंह ने कहा कि ठीक है,
लेकिन अपने पंडितों की सलाह लूँगा, क्योंकि उस समय जो पंडित कहते थे, पंडित तो हम उसे नहीं कह सकते, कसाई भी कह सकते हैं उन्हें, क्योंकि उन्होंने इस कौम को जितना नीचा दिखाया है और जितना पाखंड में धकेल दिया, उनकी बातों का आप याद करेंगे तो, और आपके खून में जोश हो तो आपका हाथ तलवार की मूठ पर जाएगा। हम आज जितने जातियों में विभक्त हैं, हम बड़े बनते रहे, औरों को छोटा मानते रहे, इसीलिए 70 नहीं 300 जातियां हम में से बन गई। तो उस समय उन्होंने वहां के पंडितों को बुलाया और पंडितों को बुलाकर के कहा कि देखो, यहां के जितने भी मुस्लिम हैं वो सब हिंदू बनने के लिए तैयार हैं, तो आप इनका शुद्धिकरण करो। तो सारे के सारे पंडित एक स्वर में बोले कि महाराजा तेरा दिमाग खराब हो गया है। जो 150 साल पहले मुसलमान बन गए थे वो अब हिंदू बन सकते हैं? हम उन्हें हिंदू नहीं बनाएंगे। 150 साल से मुसलमान अब हिंदू नहीं बनाएंगे हम उन्हें। और यदि हमारी आज्ञा के बिना तुम बनाओगे तो हम सारे के सारे झेलम नदी में डूब करके मर जाएंगे और हमारी आत्महत्या का पाप सारा तुझे लगेगा। वह गुलाब सिंह कांप गए। ये कितनी बड़ी मूर्खता थी उस समय। आप जितने भी सज्जन बैठे हैं, हो सकता है आप में कुछ मुझसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग बैठे हों। आप ये बताइए कि यदि उस समय गुलाब सिंह इतनी बेवकूफ़ी ना करता और सबको हिंदू बना लेता तो कश्मीर की आज जो दशाएं होने वाली थी क्या? ये वही पंडित हैं जिन्होंने उस समय उनको स्वीकार करने से मना कर दिया। अब 4 लाख पंडितों को उस समय 10-20 नदी में डूब करके मर जाते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अब 4 लाखों को घर छोड़ना पड़ा ना, और लाखों को मरना पड़ा। अब से 30-35 साल पहले जब मैंने ये पुस्तक पढ़ी थी तो मेरे मन में ये विचार आया, 2 विचार आए मेरे मन में। एक विचार तो यह आया कि हे भगवान, यदि गुलाब सिंह के जमाने में मैं होता तो मैं चाहे कुत्ता ही होता, और मैं यदि हरि सिंह के उसके गुलाब सिंह के दरबार में होता तो और भी कुछ बचना चलता तो पंडितों के काट खाता कम से कम मरते हुए। और यदि मैं इंसान होता तो गुलाब सिंह को कहता मैंने कहा पंडितों की ना मान करके सारे लोगों को हिंदू बनाओ, और यदि ये नदी में डूब करके मरते हैं तो बहुत अच्छा, और नहीं मरते तो गोली से मार दे। आप बताओ 150 मारे जाते तो 4 लाख तो बचते ना। बोलो विचार करके। और दूसरा विचार मेरे मन में यह आया, मैंने कहा कि ऋषिवर दयानंद उस समय केवल 12 साल के थे। महर्षि दयानंद का जन्म हुआ 1824 में, और ये बातें हैं 1836 की। तो ऋषिवर 12 वर्ष के थे ना, तो 12 वर्ष के तो ऐसे बच्चे खेलते फिरते थे। यदि वो उस समय जवान होते और वो प्रचार की यात्रा में निकल गए होते और वो घूमते घूमते कश्मीर चले गए होते तो शायद गुलाब सिंह इतनी मूर्खता करने वाला नहीं था। वो सबको बड़ी इज्जत के साथ में स्वीकार करता। लेकिन ऋषिवर उस समय केवल 12 साल के थे और वो सारा का सारा रह गया। कश्मीर में क्या हुआ ये सबको पता ना, आपको याद रखना। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अब तक जो हुआ सो हुआ, अब तो सुधरो, अब सुधर जाओ। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है ज्यादा, अभी 20 साल नहीं बिगड़ता कुछ भी, और 20 साल आप चूक गए तो याद रखना इस पूरे हिंदुस्तान की सड़कों पर आपको लाश और खून ही खून मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। जिस तरह से उनकी आबादी बढ़ रही है और तुम्हारी घट रही है, हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारा 1, और वहां हम 5 हमारे 25, लंगड़ा लूला अंधा काना, 4 बीवी रखने का अधिकार है, 4 से 20 बच्चे आराम से हो सकते हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र ने 12 स्त्रियों से 100 पैदा कर दिए थे। आप कहते होंगे ना गांधारी, एक गांधारी से 100 बच्चे पैदा हुए।
ये बिल्कुल बकवास है, महाभारत पढ़ा करो। धृतराष्ट्र ने 11 शादियां की थी और 11 से भी अंधे का पेट नहीं भरा, फिर 12वीं रखेल रखी उसने, उससे एक संतान पैदा हुई थी। ये महाभारत साफ बताता है। किसी को शास्त्रार्थ करना हो तो हमारे पास आए हो। अब यहां जहां 20-20 होंगे, 15-15 होंगे, और तुम्हारा 1 या 2, अब तो 2 भी गए, 1 हो गया, तो कितने दिन गाड़ी चलेगी? मैंने हिसाब लगा लिया, 20 साल के बाद जिस दिन वो बराबर भी हो जाएंगे ना, औरंगजेब का राज इस देश में वापस लौट आएगा। देखो, जबरदस्ती का प्रावधान वैदिक साहित्य में आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब आप क्या करें, इसका बचाव क्या है? मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि आगे से कम इतना विचार अवश्य करें कि यदि कोई स्वेच्छा से हिंदू धर्म को ग्रहण करना चाहती है तो उसको ठुकराना नहीं है, बड़े सम्मान के साथ में उसे गले से लगाना, अपने में उसको स्वीकार करना है, आपको उसका सम्मान करना है।